Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. So yes, today I am again with another new part of previous year questions of research aptitude. 3 parts already I have uploaded. So if you haven't watched those videos, kindly go and watch the videos. और आज हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का. In this we are going to discuss December 2009 questions and June 2010 questions with detailed explanation. And PDF of this I will provide in my Telegram channel. तो आप वहाँ जाके डाउनलोड करके आपको क्वेश्चंस अगर दोबारा आपको बनाने हैं तो फिर आप बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए. सो PDF आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हूँ तो फिर आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. Here is our first question, December 2009. Manipulation is always a part of. Manipulation हमने किस में पढ़ा था? We studied manipulation in our experimental research. Experimental research में 2 variables होते हैं, एक independent variable होता है and एक dependent. इसमें changes करते हैं. Independent variable is always manipulated और इसका जो effect है, effect हम किस में देखते हैं? Dependent variable में. ठीक है, तो मैनिपुलेशन इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है? यस, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ओके, नेक्स्ट एक्शन रिसर्च. सी, एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है, चाहे आपके इसके स्टेप्स हो या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए या आपको मैच द फॉलोइंग में दिया जाए, बट एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है. सो टाइप्स ऑफ रिसर्च प्लीज़ बहुत अच्छे से कर लेना. ठीक है, so action research is an applied research, a research carried out to solve immediate problems. ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था. a research carried out to solve immediate problem, this is our action research, जिसमें हम एक किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. लोकल लेवल प्रॉब्लम्स होती है मेरी, लोकल लेवल में आपकी यूनिवर्सिटीज़ की आ गई, स्कूल्स की आ गई, आपकी लोकेलिटीज़ की आ गई. ये क्या होता है? लोकल लेवल प्रॉब्लम्स होता है. इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए विच टाइप ऑफ रिसर्च इज़ कंडक्टेड? एक्शन रिसर्च इज़ कंडक्टेड. नेक्स्ट, अ नल हाइपोथेसिस. Null hypothesis is when there is no difference between the variables, the same as research hypothesis, subjective in nature, when there is a difference between the variables. See, null क्या है? Null already मैंने आपको पढ़ाया है, null and alternate hypothesis. Null hypothesis वैसा hypothesis होता है जिसमें किसी तरह का कोई difference नहीं होता है, no difference. ओके, जिसमें किसी तरह का कोई difference नहीं होता है. So ऑप्शन यहाँ दिया है व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स. दिस इज योर नल हाइपोथेसिस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय HO. ओके, HO. और जिन वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस होता है वो कौन सा हाइपोथेसिस कहलाता है? वो हमारा कहलाता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा आपको नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. Next, the research which involves exploring new facts through the study of the past is called. See, यहाँ पे एक कीवर्ड है, यहाँ पे कीवर्ड है, वो कीवर्ड क्या है? पास्ट. पास्ट में जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसको किस टाइप का रिसर्च की कैटेगरी में डालते हैं? दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च. द रिसर्च विच इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च. Okay, so option B will be your correct answer. Next, the process not needed in experimental research. Experimental research में कौन सा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ऑब्जर्वेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोलिंग होता है. What is not needed is content analysis. कंटेंट एनालिसिस नहीं ज़रूरत पड़ता है हमारा किस रिसर्च में? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. सी, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? 2 वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेशन कर रहे हैं. इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव मेड यू क्लियर व्हाट इज़ मैनिपुलेशन. सो इसमें हम क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेशन कर रहे हैं. एंड इसका इफ़ेक्ट हम किस में करेंगे? इफ़ेक्ट देखना या ऑब्जर्व करना एक ही चीज़ है.
किस में होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि सच में चेंजेस जो कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वॉट वी आर डूइंग इन दिस केसेस, वी आर ऑब्जर्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो मैनिपुलेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। एंड कंट्रोलिंग क्या, हम कंट्रोल करके रखते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इस चलते हम कुछ कुछ फैक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। सो कंट्रोलिंग इज़ ऑल्सो नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल दो चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना है, लाइक प्लांट ए है, ठीक है, प्लांट 1 है एंड प्लांट 2 है। इसको हमने सनलाइट में रखा, ठीक है। एक प्लांट को हमने सनलाइट में रखा और एक को नहीं रखा, बट जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमें क्या करनी पड़ेंगी, वो कंट्रोल करके रखनी पड़ेंगी, देखने के लिए कि सनलाइट में रखने से कितना ग्रोथ हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र्स दोनों को सेम अमाउंट में देने होंगे, वाटर टाइम टू टाइम देना होगा। तो ये क्या, ये हम दोनों में कंट्रोल करके रख रहे हैं, प्लांट 1 में भी प्लांट 2 में भी। और सनलाइट सिर्फ किसको दिखा रहे हैं, प्लांट 2 को, टू चेक कि ग्रोथ कितना हो रहा है, कितना तेज़ी में बढ़ रहा है। सो ये सारी चीज़ें हम क्या करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। सो दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज ऑल्सो नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Next, which correlation coefficient best explains the relationship between creativity and intelligence? See, correlation का हमारा -1 to +1 रहता है, वेरिएट नहीं करता है, -1 to +1 के बीच में ही रहता है, चाहे आपका 0.3 हो, 0.4 हो, 0.5 हो। ओके, तो सबसे बेस्ट कहाँ रहेगा, या तो -1 में रहेगा या +1 में रहेगा, जिसमें रिलेशनशिप जो बताएगा, जो रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में दिखाएगा, वो सबसे बेस्ट कहाँ माना जाएगा, इधर ऑन -1 और ऑन +1। सो -1 का कोई ऑप्शन नहीं है, रिमेनिंग क्या है, 1 बचा। सो इसलिए 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके ओके, जून 2010 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। Which of the following is the first step in starting the research process? I guess this everyone should know the answer of this question. That is your identification of problem. पहले problem को identify करेंगे. That is the very first step of our steps of research. Okay. Next, if a researcher conducts research on finding out what administrative style contributes more to institutional effectiveness, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें हम क्या करें, एक रिसर्चर क्या रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, कौन सा स्टाइल बेस्ट कंट्रीब्यूट करेगा इंस्टीट्यूशनल के इफेक्टिवनेस को, कि एक इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम करे, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए कौन सा स्टाइल सूटेबल होगा, कौन सा स्टाइल बेस्ट होगा। तो इसमें एक रिसर्चर क्या कर रहा है, ये फाइंडिंग कर रहा है, मीन्स व्हाट ही इज़ डूइंग, ये एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा स्टाइल बेस्ट होगा। सो इन दिस केस व्हाट ही इज़ डूइंग अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि रिसर्चर कर रहा है। सी, दो एक डिफरेंस और होता है एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में। एक्शन रिसर्च मेनली एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च में एक डिफरेंस ये है कि एक्शन रिसर्च जो होता है मेनली ये कंडक्ट किया जाता है किनके द्वारा, प्रैक्टिशनर्स के द्वारा। ओके, एंड अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लेना कि एक्शन रिसर्च जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है और ये लोकल लेवल प्रॉब्लम्स होती है। वेयर एज अप्लाइड रिसर्च किनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, दिस इज मेनली डन बाय एक्सपर्ट्स और कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है, और ये जनरलाइज प्रॉब्लम होती है। ये क्या होता है, ये जनरलाइज्ड लेवल की, जनरलाइज किया जाता है इसको, ठीक है, और ये होती है हमारी लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स। होप सो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। नेक्स्ट, रिसर्च इज सर्चिंग अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, या नन ऑफ द अबव। डेफिनेटली दिस वन वुड बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज साइंटिफिक वे में हम काम करेंगे और किसी
चीज़ के बारे में, किसी फिनोमेना, किसी फैक्टर के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन। किस पे ज़्यादा प्रायोरिटी होगा, किस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा? रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज भी हो कि यूजेबिलिटी क्या है, देन यू कैन ईजिली अज्यूम कि रिलायबिलिटी तो होता ही होता है। ठीक है, सेम टेस्ट सेम रिजल्ट हर बार आना चाहिए, वेदर वी आर टेस्टिंग फॉर 1 टाइम और वी आर टेस्टिंग फॉर दैट 100 टाइम्स, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए मेरा। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पार्शलिटी, किसी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों ऑप्शन है और बी, ए, सी करके कोई ऑप्शन नहीं है और ऑल ऑफ द अबव है, देन डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। इट मीन्स यूजेबिलिटी भी उसमें इंक्लूड होगी कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो यूजेबल हो। So this is the sequence how you can solve your question. This is the hit and trial method which you can say कि अगर 2 ऑप्शन भी पता है, तीसरे में अगर आपको डाउट है एंड ऑप्शंस सारे ऐसे दिए हैं कि वो तीनों इंक्लूडेड है, लाइक ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव वैसा करके, तो फिर आप इजीली आप गेस कर सकते हो कि यस ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ओके, नॉर्मली probability curve should be positively skewed, negatively skewed, leptokurtic skewed or zero skewed. See, ये हमारा प्रोबेबिलिटी कर्व है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये राइट साइड होता है दैट इज़ पॉजिटिव, और इधर साइड जो लेफ्ट साइड कहा जाता है ये टेल होता है, ये क्या होता है हमारा नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कैसा होना चाहिए, नॉर्मल का बात कर रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है हमारे यहाँ पे होता है, इस लेवल पे होता है, ये लेवल हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल। सो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे ज़ीरो होता है, मीन्स हमारा मीन, मीडियन, मोड सारे के सारे हमारे इक्वल होते हैं। सो इसलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी ज़ीरो स्क्यूड, मतलब ज़ीरो स्क्यूड होना चाहिए, ना ही राइट की तरफ ज़्यादा झुके ना ही लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा झुके, ठीक है। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी PDF टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।